हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे हाथ की त्वचा और रंग के प्रकार के बारे में। तो आज से शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको हाथ के स्किन के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम हस्तरेखा शास्त्र में जो अभी हाथ के स्किन की बात कर रहे हैं वो हथेली की स्किन है, ना कि पूरे हाथ की स्किन। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि हैंड स्किन, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जो हाथ की त्वचा यानी हथेली की जो त्वचा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको दूर से ही आपको पहचानना है कि वो आदमी कैसा है, पर्सन कैसा है, तो उसके लिए आपको हाथ की त्वचा के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल हमारी तीन तीन टाइप की स्किन होती है। एक सॉफ्ट स्किन होती है, एक रफ स्किन होती है और एक मिडल टाइप की स्किन होती है, जिसके अंदर सॉफ्ट स्किन और रफ स्किन का कॉम्बिनेशन होता है। तो शुरू करते हैं सॉफ्ट स्किन पे। तो देखिए, सॉफ्ट स्किन आपको पहचानिए तो आप मैंने स्लाइड पे जो फोटो दिया है, अगर आपका हाथ ऐसा है तो वो आपकी सॉफ्ट स्किन है। और सॉफ्ट स्किन के लिए दूसरा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा जो बच्चा होता है उसके हाथ में जो स्किन कैसी होती है, वैसी एकदम क्लीन स्किन होती है, तो वो आपकी सॉफ्ट स्किन कहलाएगी। और उसके पीपल पर्सन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पर्सन वो कैसे होते हैं। तो वो पर्सन वेरी लिबरल होते हैं, लिबरल यानी उदार होते हैं, रैशनल होते हैं, विवेकशील, काइंड होते हैं, मायावी लोग होते हैं और वेल ग्रेस्ड यानी सद्गुणी लोग होते हैं। और अपने एथिक्स को वो फॉलो करते हैं, मीन्स क्या लाइफ में जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि हमें लाइफ ऐसे ही जीनी है तो वो ऐसे ही जीते हैं, ना कि वो अलग अलग तरीके से जिएंगे। और वो दूसरे रूड पीपल की तरह बिहेव नहीं करते। रूड पीपल कैसे होते हैं कि बात बात पे गुस्सा कर देते हैं या अनाप शनाप बोलने लगते हैं, तो वो ऐसे होते ही नहीं है। और सॉफ्ट स्किन आपकी जो हाथ में होती है वो आपको इंडिकेट ऐसा करती है कि आप बहुत सेंसिटिव है। आपको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, लेकिन आप उसका आप बाहर दिखाते नहीं है कि मुझे फर्क पड़ा है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है और सेंसिटिव होते हैं। और ये सॉफ्ट स्किन आपके हाथ में अगर हो तो आपकी जो दूसरी खराब बातें हैं हाथों की वजह से, मीन्स के आपकी दूसरी जो खराब बातें हैं रेखाओं के बारे में, वो कम करती है। तो ये सॉफ्ट स्किन की बात हुई। सॉफ्ट स्किन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कैसी होती है, कैसी दिखती है, प्लस पर्सन कैसे होते हैं उसके बारे में भी आपको बताया। अब बात करेंगे हम रफ स्किन के बारे में। तो रफ स्किन के बारे में मैंने आपको जो स्लाइड में फोटो दिखा है वैसी दिखती है आपको। आप जब पहली बार किसी की स्किन देखेंगे तो आपको वो अच्छी ही नहीं लगेगी, तो आप समझ लीजिए कि वो रफ स्किन है एकदम। फुटवेयर टाइप मीन्स के आपके जो पैरों के जूते होते हैं उसके अंदर जो कैसी लेयर होती है वैसी ही एकदम रफ स्किन होती है। और वो रफ स्किन आपका क्या करती है हाथों में कि जो आपकी अच्छी बातें होती है हाथों में, जो अच्छी रेखाएं हैं या कुछ अच्छे निशान है, वो आपको कम बुरा खराब करती है। और अच्छी चीजें को खराब करती है और खराब चीजों को ज्यादा खराब कर रही है। वो रफ स्किन की एक लाक्षणिकता है। और आपको जो अगर इस पर्सन के बारे में जानना है तो वो पर्सन कैसे होते हैं, तो देखिए पर्सन एकदम मैनरलेस होते हैं। उनको बैठने की या फिर उठने की कोई तमीज नहीं होती है, इनडिसिप्लिन होते हैं, जैसे तैसे आए जैसे तैसे चले गए। वेरी रूड टाइप नेचर होता है, यानी अगर आपको किसी के उसके साथ बात भी करे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एकदम जैसे तैसे ही आपके आपके साथ बात करेंगे। और फिर उसके अंदर संस्कार होते नहीं है, वेरी स्टबर्न होते हैं यानी जिद्दी और जुनूनी होते हैं। तो ये हुई रफ स्किन के बारे में बात। और फोटो मैंने जो स्लाइड में आपको दिखा है वो रफ स्किन का है। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये रफ स्किन है, क्योंकि आप जब पहली बार उसको देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये रफ स्किन है, क्योंकि वो देखने में अच्छी ही नहीं लगती है एकदम। आपके जो पैरों के जो जूते होते हैं उसकी जो लेयर होती है एकदम रफ, वैसे ही आपको दिखेगी। अब बात करेंगे मिडल टाइप स्किन के बारे में। तो मिडल टाइप स्किन आपकी जो है वो स्लाइड के अंदर जो मैंने दिखाई है वैसी होती है। आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट स्किन और रफ स्किन की कॉम्बिनेशन स्किन है। यानी जो हमारी जो पहली बात वाली जो स्किन थी सॉफ्ट स्किन, उसका कॉम्बिनेशन, और दूसरा है ये रफ स्किन, दूसरा उनका भी कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन हर ज्यादातर व्यक्तियों में देखा जाता है, क्योंकि ये सबकी स्किन अच्छी ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट स्किन हो या फिर रफ स्किन हो, बट मिडल टाइप स्किन जो होती है हमारी त्वचा, वो सब में ज्यादातर पाई जाती है। और अब उसके लास्ट जो हमारा पर्सन है उसकी बारे में बात करेंगे।
तो पर्सन जो होता है हमारा, जो व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी अच्छी बातें और बुरी बातें वो सबको मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। और वो व्यक्ति जो होता है वो बहुत सारी लाइफ में अपना अपने आप को बहुत सारा सब कुछ सीख के आगे अपने आप तैयार हुआ होता है। तो ऐसे वो बहुत तैयार हुआ आदमी है। ऐसे ऐसे नहीं कि भाई अभी अभी नया नया है, उसको कुछ पता नहीं है। लाइफ में उसने बहुत कुछ सीखा हुआ होता है और अंदर अंदर बहुत रेडी आदमी होता है। और वो पर्सन कैसे होते हैं, तो देखिए वो पर्सन कैसे होते हैं कि आप वो कैसे बिहेव करते हैं। तो वो आपका टाइम कैसा चल रहा है और सिचुएशन कैसी है, उसके ऊपर वो बिहेव करते हैं। और आपको पता चल जाता है कि वो मिडिल टाइप स्किन वाले आदमी कैसे होते हैं। तो ये मैम तीसरे टाइप की स्किन हमारी थी, उसके बारे में भी मैंने बात करी। आप देख लीजिए स्लाइड में जो मैंने फोटो दिखाया है वो मीडियम टाइप स्किन वाला है। अब बात करेंगे हम हाथ के टच के बारे में। मीन्स कि आपका हाथ किसी का भी, कोई भी आप अपना हाथ दिखवाने आए आपके पास, तो वो आप टच करेंगे उसके हाथ को, तो आपको पता ही चल जाएगा कि वो उसका हाथ कैसा है। हाथ का जो स्पर्श होता है हमारा टच, वो भी 3 टाइप का होता है, सॉफ्ट टच, ओवर सॉफ्ट टच और हार्ड टच। सॉफ्ट टच के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हाथों को स्पर्श करेंगे तो आपको एकदम स्मूथ और स्लिपरी लगेगा। हाथ हम वैसे फिसल जाता है वैसे ही फिसलेगा। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो लाल हो जाएगा। और पर्सन के बारे में हम बात करेंगे तो पर्सन वेरी सॉफ्ट होता है। ये हो सॉफ्ट टच आपको कब पता चलेगा, जब आप ज्यादातर ये जो हमारी जो सॉफ्ट स्किन होती है, जो सॉफ्ट स्किन वाले हाथ होते हैं उसके अंदर ये सॉफ्ट टच आपको ज्यादा पाया जाता है। और वो पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन कैसा होता है, तो पर्सन वेरी सॉफ्ट होता है। और वो अगर कोई दुखी आदमी है या फिर सैड आदमी है तो उसको जब देखता है तो वो खुद भी दुखी ज्यादा होता है। और वो बहुत होनेस्ट होते हैं, वफादार, वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और बिजनेसमैन होते हैं। रिलैक्सेबल यानी रिलैक्स वाली लाइफ उनको ज्यादा पसंद होती है। सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। ये हुई सॉफ्ट टच वालों की बात। अब ओवर सॉफ्ट टच वालों की बात होगी। तो अब ओवर सॉफ्ट टच वाले क्या होते हैं कि वेरी स्मूथ और स्लिपरी होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि स्मूथ और स्लिपरी, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और बहुत स्लिपरी होता है क्योंकि ये ज्यादा सॉफ्ट टच हुए। और और उसके अंदर आप जब हाथ उसका टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कोई हड्डी ही नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि एकदम उसके अंदर मांस ही भरा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। और पर्सन के बारे में हम बात करेंगे तो पर्सन वेरी लेजी होता है, आलसी होता है। और उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसको क्या है कि अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करना नहीं है, उसको बस रॉयल लाइफ जीनी है। उनको सत्ता पसंद है बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है। मीन्स के आपको उसको कोई सत्ता दे देंगे, पावर दे देंगे कि आपको किसी की सर बना दिया, मैडम बना दिया, तो वो बन तो जाएगा, लेकिन उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। क्योंकि देखिए सत्ता आती है तो काम भी ज्यादा लेके आती है, लेकिन उनको काम करना कुछ पसंद नहीं है। बस बैठे बैठे ऑर्डर करो और काम हो जाएगा, बस काम खुद करना नहीं है। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन ये उनके अंदर पाई जाती है कि अब उनको सत्ता तो पसंद है लेकिन काम करना पसंद नहीं है। तीसरी हम बात करेंगे हार्ड टच के बारे में। तो हार्ड टच के अंदर क्या होता है कि वो पर्सन बहुत एनर्जी वाला होता है और उसका हाथ जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। उसका जो सोचने का तरीका है वो बहुत लो तरीका होता है। मीन्स कि वो छोटी सोच वाला होता है, ज्यादा सोच नहीं पाता है। वेरी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्यालात के होते हैं। जैसे कि हमारा पुराना ख्याल है कि भाई कुछ और पुराने जो मान्यताएं है उसको पकड़ के ही रखते हैं। मीन्स के बिल्ली रास्ता काट के गई तो थोड़े टाइम तक वहां बैठे रहो, ज्यादातर वैसे भी लोग होते हैं। कुछ पुरानी मान्यताएं हैं उसको पकड़ के रखते हैं। क्योंकि आज अब जनरेशन आप देखेंगे तो फास्ट जनरेशन है। अभी आप पुराने तरीके छोड़ेंगे नहीं तो आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब सोचना पड़ेगा आपको कि आगे बढ़ना है तो आपको ये पुराने ख्यालात छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये लोग होते हैं वो पुराने ख्यालात छोड़ते नहीं हैं और वो वेरी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। और ये पीपल जो होते हैं, पर्सन होते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और हार्ड वर्क करने वाले लोग
का ज़्यादातर हाथ हार्ड ही होता है। आप खुद भी देखेंगे कि मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनका हाथ देखेंगे, और एक एसी में बैठा हुआ आदमी है, एसी वाली ऑफिस में बैठा हुआ आदमी है, उसका भी हाथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ड टच कौन सा है और सॉफ्ट टच कौन सा है और ओवर सॉफ्ट टच कौन सा है। ओवर सॉफ्ट टच वाला जो हाथ है वो ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेस वैसे लोग जो होते हैं जिनको कुछ काम नहीं करना है, और काम तो करना है लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं, माइंड से काम करना है, वो लोगों को ज़्यादा ओवर सॉफ्ट टच होता है। तो अब बात करेंगे हार्ड हैंड के कलर के बारे में। हाथों का जो कलर है वो भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है हमारी लाइफ में कि आपका हाथ कैसा है, और आपको हाथ देख के ही पता चल जाता है कि पहले तो आपको देखिए, हाथ को देखना है तो सबसे पहले उसकी स्किन देखनी पड़ती है, फिर उसका जो स्पर्श होता है, आप हाथ को हाथ में लेंगे, अब किसी का भी हाथ आपको देखने के लिए आपको बोला तो पहले आप उसकी स्किन देखेंगे प्लस उसका टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा हाथ है। सॉफ्ट हाथ है, वेरी सॉफ्ट है, या फिर हार्ड है, उसका टच आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उसका कलर के बारे में हम जानेंगे। तो कलर के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा पिंक यानी गुलाबी कलर। गुलाबी कलर वाला हाथ जो होता है वो कैसा होता है उसका हमने इंडिकेट दिखा है। तो वो इंडिकेट क्या करता है, आपका अगर हाथ गुलाबी है, एकदम एकदम गुलाबी तो नहीं बट गुलाबी टाइप का जो थोड़ा टेक्सचर होता है, तो इंडिकेट वो गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है वो इंडिकेट करता है। और पर्सन के बारे में हम जानेंगे तो पर्सन एकदम अच्छा होता है, और अपना जो क्लीन रिलेशन यानी उसको रिलेशन जो होता है, जो भी आपकी जो रिश्तेदारी है या फिर संबंध है हमारे, जो भी किसी के साथ भी संबंध है उसके अंदर वो क्लीन होता है कि हाँ भाई मेरा इतना ही है तो इतना ही रहेगा। और वही सॉफ्ट हार्ट होता है उसका, यानी जो उनका दिल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और वो सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रिच होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, मीन्स के अंदर से जोशीले होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, थिंकर होते हैं। थिंकर यानी बहुत सोचते हैं और अच्छे विचारशील आदमी होते हैं, वो पिंक हाथ वाले लोग। हाथ का जो कलर होता है वो पिंक होता है, पिंक टाइप का। तो वैसे लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, रिच होते हैं, जोशीले होते हैं, और विचारशील होते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे रेड। तो रेड कलर जिसका होता है, लाल एकदम होता है, तो वो बहुत एंग्री होते हैं, होपफुल यानी उनके अंदर ज़्यादा होप होते हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी आशावादी होते हैं। फिर हैप्पी होते हैं, और ज़्यादा खाना खाते हैं, नॉट थिंकिंग पीसफुली, शांति से वो नहीं सोचते हैं, हड़बड़ी में सोचते हैं। ओवर एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि भाई थोड़ा क्या है कि कॉन्फिडेंस भी ओवर होता है, ओवर एटीट्यूड भी होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इसी वजह से होता है। और ज़्यादा वो उनका इंटरेस्ट होता है लव वॉर बिजनेस में और रिलीजन में। तो प्यार होता है या फिर झगड़ा करना होता है या फिर बिजनेस होता है या तो फिर रिलीजन है, धार्मिक जो विचारधारा है उसके अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। थर्ड नंबर का है हमारा येलो, यानी पीलापन जो होता है, उसके अंदर होपलेस होते हैं। वो पीपल को थोड़ा थोड़ा भी होप नहीं होता है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, उम्मीदें ही नहीं होती है उनके अंदर कि भाई छोड़ दे, सब कुछ उम्मीदें ही छोड़ दी है, ऐसे आदमी होते हैं। और सक्सेस के लिए उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और येलो कलर जो हमारा होता है वो हमारे जो अच्छाई होती है हाथों की, हथेली की, उसको ज़्यादा कम करता है। और पीपल के बारे में हम बात करेंगे तो वो बहुत लेजी, आलसी होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं और रोगिष्ट होते हैं। ये हुई येलो कलर का जो हाथ होता है उनके बारे में बात। हथेली जिसकी येलो कलर की होती है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया कि वो बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ता है सक्सेस के लिए। और उनका जो येलो कलर है वो हमारा जो हथेली है उसके जो अच्छाइयों को कम करता है। और पीपल बहुत लेजी होते हैं, कैरेक्टरलेस होते हैं और हैव डिजीज यानी वो रोगिष्ट बहुत होते हैं। चौथा नंबर है हमारा ब्लैकिश रेड, यानी जो हमारा रेड तो है एक, लेकिन वो काला जैसा रेड है, पूरा रेड नहीं है। रेड है लेकिन कालेपन जैसा रेड है, लाल यानी कालेपन जैसा लाल। तो वो इंडिकेट क्या करता है, ब्लैकिश रेड टाइप का जो हमारा हैंड होता है वो ब्लड डिसऑर्डर यानी आपका रक्त विकार है आपके अंदर,
वो आपको इंडिकेट करता है। किसी का भी ब्लड डिसऑर्डर है, कोई भी रोग है, यानी ब्लड के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो वो ब्लैकिश रेड हर टाइप का जो हैंड होता है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसको रक्त विकार है। और इस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो बहुत एंग्री होते हैं, इरिटेटिव होते हैं, यानी उनको ज़्यादा छोटी छोटी बातों से बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और एडिक्शन, यानी कुछ ना कुछ एडिक्शन उनको होता है, यानी कुछ बहुत तंबाकू का या फिर सिगरेट का, वो सब एडिक्शन उनको होता है। उनको पैसे कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के लिए उनको सीधा काम नहीं करना है, शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं। और पैसे कमाने के लिए वो उनको काम नहीं करना है, इसीलिए वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पैसे तो बहुत कमाने हैं लेकिन उनको क्या है, काम नहीं करना है। तो वो क्या करते हैं, 2 नंबर के काम करना है तो फिर फटाफट पैसा मिल जाता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि 2 नंबर के काम ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है कि उनको बार बार जेल भी जाना पड़ता है। और ये वो क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, प्लस पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। काम को उनको करना नहीं है तो शॉर्टकट ढूंढते हैं, 2 नंबर के काम करना है या फिर दूसरा कुछ चोरी चकारी करना, जो भी है वो ढूंढते हैं। तो इसीलिए उसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ता है। उनके अंदर लंग डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है, मीन्स के उनका जो लंग होते हैं, उनके जो रोग होते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा है। ये क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि उसको एडिक्शन होता है तंबाकू का, या कुछ भी एडिक्शन हो तो वो नशा करता है, इसी वजह से उनको लंग डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका ये जो ब्लैकिश रेड है उसके बारे में आपको प्रिडिक्शन करना है, तो उसके जो हाथों के जो नाखून है उसको देख के भी आपको पता चल जाता है कि वो कैसा है हाथ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, आपको अगर हाथ देखना है तो आपको पहले स्किन देखनी पड़ती है, उसके बाद टच देखेंगे, फिर उसके बाद हाथों का कलर है वो देखेंगे। तो इसके अंदर आपको जो नाखून है वो भी मैटर करते हैं। नाखून के अंदर अगर का लाल है लेकिन कालापन भी है तो फिर आप समझ जाइए कि उसका हाथ ब्लैकिश रेड है। और उसके बारे में आपको दिखाया पर्सन के बारे में कि उसका वो कैसा दिखता है, कैसा कैसा होता है। अब पांचवा जो हमारा है वो ब्लू हाथ होता है। ब्लू यानी जो हमारा एकदम ब्लू टाइप का हाथ होता है, क्योंकि ब्लू टाइप का हाथ ये रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर आपको पिंक, रेड, येलो या ब्लैकिश रेड, येलो भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाँ येलो दिखता है, लेकिन ब्लैकिश रेड भी थोड़ा कम बहुत दिखता है। लेकिन ये तो ब्लू आपका जो दिखेगा वो बहुत रेयर केस में आपको दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर लो ब्लड सर्कुलेशन होता है। इनका जो खून का परिभ्रमण होता है शरीर में वो बहुत लो होता है, इसी वजह से उनका जो हाथ होता है वो ब्लू होता है। और उनके अंदर बहुत डिजीज भी होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी रहते हैं। और वो ड्रग्स, यानी ड्रग्स जो हमारा होता है नशा, ड्रग्स एकदम अच्छी चीज नहीं है, उसका भी वो नशा करते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप के जो हाथ के कलर हैं वो हो गए। तो सबसे पहले मैंने फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको हैंड स्किन के बारे में बताया कि कौन कौन सी स्किन होती है। सबसे पहले सॉफ्ट स्किन होगी, तो आपको मैंने दिखाया कि ये सॉफ्ट स्किन ऐसी है। दूसरे नंबर की रफ स्किन है, तीसरे नंबर की मिडल टाइप स्किन है। और उसके बाद हमारे टच के बारे में बताया कि सॉफ्ट टच, ओवर सॉफ्ट टच और हार्ड टच के बारे में बताया। और उसकी लाक्षणिकता के बारे में बताया कि पर्सन कैसे होते हैं, प्लस उसका जो हाथों का कलर हो जो हमारा होता है, हाथों के जो हथेली का जो रंग होता है, कि तो उसके बारे में हमने बताया। तो आज उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।